अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कैल्शियम पर। जो बर्ड्स को कैल्शियम की कमी हो जाती है, उनकी कमी को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करें। सबसे पहले मैं बात करूँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जो आपको ब्लॉक रेगुलर दुकान से मिलता है अपने केज में रखने के लिए। वो चौक होता है, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, जिसका ये बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक पाउडर सा होता है, जिस तरह सीमेंट होता है इसी तरह देखने को लगता है, लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको पानी लग भी जाए तो ये बहुत ही हार्ड नहीं होता, बल्कि आराम से आप इसको तोड़ भी सकते हैं। और बर्ड बहुत आराम से इसको नोच नोच के खाते रहते हैं अपनी चोंच से। ये कैल्शियम का सोर्स होता है। आपके बर्ड्स के अंदर जो कैल्शियम होती है उसको दूर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको सिर्फ केज के अंदर रख दिया जाता है। जब आपके बर्ड्स को ज़रूरत होती है कैल्शियम की तो वो इसको बाइट करता है। और नंबर 2 पर आता है एगशेल पाउडर, मतलब अंडे के छिलकों का पाउडर। अंडे के छिलकों का पाउडर बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी और परिंदों के लिए भी। ये पाउडर फुली बारीक किया हुआ है, मतलब अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड किया हुआ, फुली पाउडर फॉर्म में। अगर हल्की सी इसको हवा लगती है तो ये उड़ जाएगा, इतना ग्राइंड किया हुआ मैंने इसको। ये भी आप अपने बर्ड्स को खिला सकते हैं। और नंबर 3 पर आता है कटल फिश बोन। ये एक मछली होती है जो समंदर में पाई जाती है। जब वो मर जाती है तो उसकी ये हड्डी समंदर से बाहर ऑटोमेटिकली ही निकल आती है। मतलब ये इतनी लाइट वेट होती है और इसको इकट्ठा भी कर लिया जाता है। चाइना में इसका यूज़ हर्बल मेडिसिन बनाने में यूज़ किया जाता है। और ये बर्ड्स के लिए भी बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। आपके बर्ड्स को कैल्शियम की कमी हो तो आप उसके केज के अंदर ये रख सकते हैं। जब जब उसे ज़रूरत होगी वो इसको बाइट करेगा और खाएगा। इससे बर्ड्स के अंदर जो कैल्शियम की कमी होती है उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें ही बहुत आसानी से आपको मिल सकती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो मिलेगा आपको हार्डवेयर शॉप से या फिर वहाँ से जहाँ से पेंट मिलता है। 20 रुपये का एक पैकेट होता है 1 kg का, मतलब 1 किलो का। वो आप रख लीजिए जिस तरह मैंने रखा हुआ है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो सीड के अंदर मिक्स करके भी आप दे सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसका ब्लॉग भी बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने पर मेरी वीडियो मौजूद है, करीब 2 साल हो गए उस वीडियो को। अगर आपने ब्लॉग बनाना हो तो इसका अच्छे तरीके से पेस्ट बना लीजिए और उसके बाद में किसी भी डिब्बी के अंदर उसको भर दीजिए और 24 घंटे के बाद वो जम जाएगा, तो इस तरह का बन जाएगा। उसके बाद आप ये ब्लॉग केज के अंदर रख सकते हैं तो बर्ड्स उसको खाएंगे। नहीं तो आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं बीज के अंदर। जब आप सीड मिक्स रखते हैं केज के अंदर तो 1 टीस्पून इसका पाउडर मिक्स कर दिया करें सीड के अंदर, तो वो सीड के साथ भी चिपक जाता है, तो बर्ड्स को टाइम टू टाइम कैल्शियम मिलता रहेगा। और एगशेल पाउडर तो आप घर में ही बना सकते हैं। बहुत सारे अंडों के छिलके इकट्ठे कर लीजिए, उसको पहले ड्राई कीजिए 1 वीक के लिए धूप में, और उसके बाद अच्छी तरीके से उसको पीस लीजिए। और ये पाउडर भी आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं जिस तरह के प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीड के अंदर भी इसको मिक्स करके दिया जा सकता है। और कटल फिश बोन का पाउडर भी आप बना सकते हैं। अगर चाहें तो ऐसे भी उसको दे सकते हैं, अगर चाहें तो केज के अंदर इसी तरह इसको प्लेस कर सकते हैं। वो हल्का हल्का इसको बाइट करके खाते रहेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होती है और लाइट वेट होती है। हल्का सा इसको तोड़ने पर भी ये पाउडर सा बन जाता है। तो अगर चाहें तो आप इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन बनाकर भी एक ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने का तरीका बहुत ही आसान होता है। ये कटल फिश बोन आपको पंसारी की दुकान से मिल जाती है, जहाँ से दवाइयाँ मिलती हैं, देसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती क्योंकि इसका वेट बहुत ही कम होता है। अगर 1 किलो की बात की जाए तो ये 550 से 600 के बीच में मिल जाती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 780 रुपये पर केजी इसका रेट है, मतलब 780 रुपये की 1 किलो। लेकिन आपको 1 किलो लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए 1 पीस ही काफ़ी रहेगा। इस पीस की प्राइस होगी तकरीबन 30 से 40 रुपये। ये एक बार केज के अंदर रख देने से कई महीने ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आपके ज़्यादा बर्ड्स हैं तो मे बी के 1 हफ्ते के अंदर भी ख़त्म हो सकता है। इन तीनों चीज़ों में से किसी एक में भी स्मेल नहीं आती, मतलब बैड स्मेल नहीं है किसी में भी। इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के आप इसका ब्लॉक भी बना सकते हैं। 40% प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना है, 40% ही कटल फिश बोन, मतलब इनका पाउडर, और 10% एगशेल पाउडर लेना है। क्योंकि एगशेल पाउडर अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ब्लॉक बहुत ही हार्ड बन जाएगा, जो कि बर्ड से बाइट नहीं किया जाएगा। इसलिए जितना सॉफ्ट हो सके आप उनको दीजिए। तीनों का पेस्ट बनाने के बाद उसको किसी भी डिब्बी के अंदर भर दीजिए और 24 घंटे के बाद वो जम जाएगा। और डिब्बी में से बाहर निकाल के आप 1 दिन के लिए उसको सूरज की धूप में सुखा लीजिए। उसके बाद में केज में रख सकते हैं। ये तो थे कैल्शियम के सोर्स जो कि आपको बहुत ईजीली मिल सकते हैं। बहुत से मेंबर्स को पहली बार पता चला होगा कि कटल फिश बोन भी कोई चीज़ होती है जो कि हम बर्ड्स को देते हैं। तो आप भी दीजिए, अपने बर्ड्स की हेल्थ अच्छी कीजिए। अगर आपके बर्ड्स अंडे देते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, ख़राब निकलते हैं, या उनका साइज़ छोटा होता है, या वो पीले पीले होते हैं, या फिर उनका अंडों का छिलका बहुत ही नाजुक होता है, तो ये सब निशानी होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। और सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है फीमेल्स में। ये तीनों चीज़ें आप 2400 घंटे केज के अंदर रखें,
तो कभी भी आपके बर्ड्स को कैल्शियम की कमी ना हो और वो ब्रीड भी खूब अच्छे से करें। अभी अगस्त का महीना है, जैसे ये अगस्त ख़त्म होगा तो ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू हो जाएगा। सर्दी के दिनों में ब्रीडिंग सीज़न भी शुरू हो जाता है, जो कि अप्रैल के महीने तक कंटिन्यू चलता रहता है। इसलिए आप अपने बर्ड्स की हेल्थ अच्छी करने के लिए ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब जब बर्ड्स को ज़रूरत होगी वो खुद ब खुद ही खाते रहेंगे, आपको फोकस रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।